कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलता है, और ओवैसी जी ने भी बोला है पाकिस्तान मुर्दाबाद। आगे का जवाब मुल्ला जी देंगे। आज तक लड़ाई से किसी का भी समस्या का हल नहीं होता, ठीक है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता उनको जवाब भी देना चाहिए था पाकिस्तानी को। भाई हमारा देश के जनता को बेकसूर मार के जाते हो बार बार। अब बताइए कौन सी धर्म सिखाता किसी को कत्ल करना? ये बार बार तुम मुसलमान के आल लेके तुम हमला करके जाते हो, और हम इसी देश में लोगों को देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है इस कमीनों को चक्करों में। ये पाकिस्तान से जो आतंकवादी आता है उनके चक्कर में हमें देशभक्ति के सबूत देना पड़ता है मीडिया में। क्या लग रहा है जिस प्रकार अभी युद्ध रोक दिया गया है, क्या लग रहा है मौलाना जी आपको ये युद्ध रोकना चाहिए था या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और देना चाहिए था? नहीं ठीक है, बताओ बार बार मुसलमान के ऊपर जो टारगेट होता है इस कमीनों को चक्कर में होता है। अरे कमीनों, हमारा देश के जनता तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहली बात, तुम बार बार जो आगे हमला करते हो, अगर तुम्हें छाती में दम है, अरे अगर भागे तुम्हें छाती में दम है, तुम खुलेआम आके लड़ो ना, लड़के दिखाओ। और कितना मारोगे एक मरे हुए को और कितना मारोगे? पाकिस्तान को और जवाब मिलना चाहिए। अरे भैया बात सुनिए सर, सुनो एक मिनट, और कितना एक मरे हुए इंसान को और कितना मारोगे? फौज हमारी मार भी रही है, मुल्ला जी बातों से भी मार रहा है, मैं उसको क्या बिल्कुल ही लक्ष्य से बिठाओगे? पानी भी रोक दिया, लो बताओ, ऐसा भी मारोगे, भूखा भी मारोगे। ऐसे लायक तो है वो। अगर दोस्ती का लायक होता हम दोस्ती करते। दोस्ती का लायक उसके नहीं। बात सुना, उनके चक्कर में पूरी मुसलमान के ऊपर धब्बा लगा नहीं लगा? पहले बताओ, हर कोई क्या कहते हैं? जड़ से खत्म कर दो उनको, जड़ से खत्म ही कर दो। नाम ही अपना लाहौर में दिखा नहीं था, अभी हमारी न्यूज ने क्या दिखाया है कि लाहौर में झंडा फेर गया, कराची में झंडा फेर गया, इस्लामाबाद में झंडा फेर गया। तो भाई जब हमारा झंडा फेर गया तो चलो। अब जिस प्रकार अभी युद्ध रोक दिया गया है, ट्रम्प जी ने बोला है कि रोक दिया गया, तो क्या लग रहा है युद्ध रुकना चाहिए नहीं? अरे मोदी जी को रहम आ गया, ट्रम्प रुकवाएगा ये झगड़ा? अरे मोदी जी के कहने से रुकता है हर चीज, पूरे वर्ल्ड में जो होता है ना मोदी जी के कहने से होता है। मोदी है तो मुमकिन है। ट्रम्प भी मोदी जी से सारे मशवरे करता है, ट्रम्प सारे मशवरे मोदी जी से करता है। मोदी जी किसी के मशवरे के वो है मोहताज? अरे मोदी जी किसी के मशवरे के मोहताज नहीं है। मोदी जी ने दिखा दिया कि अमेरिका, चाइना, लंदन, पेरिस, दुबई सब हमारा है, सब मोदी जी का है। अभी हिंदुस्तान का तो हर नागरिक एक था और हमारे नेता भी एक थे, बोल रहे थे कि इस टाइम तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। अब ये क्या लग रहा है कि ये रोककर क्या है कि हमारी भारत की जीत है या नहीं? भैया मैं तो चाहता हूँ जो ओवैसी साहब ने दिल खुश करा है पूरे हिंदुस्तान का, आज पूरे हिंदू मुसलमान सब उनको सलूट कर रहा है। आज उन्होंने इस मुश्किल वक्त में ना उन्होंने हिंदू सोचा, ना मुसलमान सोचा, ना सिख सोचा, ना ईसाई सोचा, उन्होंने सिर्फ भारतीय का सबूत दिया है। मोदी जी से सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा था, मोदी जी आप अटैक करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा था, स्टेट पे खड़ो के ओवैसी साहब ने कहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारी आवाम किया था हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ओवैसी साहब ही थे जो मोदी जी के सबसे पहले उन्हीं साथ खड़े हुए थे। एक ओवैसी साहब थे जो मोदी जी से कह रहे थे तुम अटैक करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोदी जी से ओवैसी साहब ने कहा है कि ओवैसी साहब तुम अटैक करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं असदन ओवैसी, मैं आपके साथ हूँ, मैं सांसद का मेंबर सबसे पहले आपके साथ हूँ। ओवैसी साहब को आज जो भी देशद्रोही समझता होगा उसके मुंह पे तमाचा पड़ गया, उसके मुंह पे गाल पे बहुत लाल तमाचा पड़ा है कि ओवैसी साहब ने सबूत दे दिया देशभक्ति का।